आज हम एक्सरसाइज 4.3 का छठा सवाल करेंगे, जो बहुत ही अच्छा सवाल है। काफ़ी आसान तरीके से करेंगे। एक आयताकार खेत का विकर्ण। आयताकार मीन्स होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हों, उसे आयत कहा जाता है। यहाँ ए, बी, सी और डी विकर्ण का जिक्र कर रहा है। विकर्ण ये वाला होता है, इस तरह से ये विकर्ण होता है। क्या कह रहा है? एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, पहले छोटी भुजा को कुछ मान लिया जाएगा, तो माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। यानी ये वाली जो छोटी भुजा है, ये वाली, इसे हम कितना मान लेंगे? इसे मान लेंगे हम x मीटर। फिर क्या कह रहा है? खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अब विकर्ण जो है ये वाला, ये 60 मीटर अधिक लंबा है, यानी ये कितना हो जाएगा? x + 60। अब इस वाली चीज़ को हम हिंदी में भी लिख देते हैं। हिंदी में मीन्स यहाँ पर लिख देते हैं आयताकार खेत का विकर्ण। आयताकार खेत का विकर्ण बराबर कितना है? x + 60। फिर क्या कह रहा है? यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। बड़ी भुजा कौन सी होगी? इसमें ये वाली होगी बड़ी भुजा। तो ये कितनी हो? 30 मीटर अधिक, यानी x + 30 हो। जब ये x + 30 है तो ये भी कितनी होगी? x + 30 ही होगी। x + 30 हो, x + 30 हो। तो खेत की भुजाएं ज्ञात की, तो यहाँ लिख भी देते हैं आयताकार, सेम लिख दिया जाएगा। खेत की बड़ी भुजा बराबर कितनी हो जाएगी? x + 30 मीटर। अब ये त्रिभुज बन रहा है, इसमें समकोण त्रिभुज ADC। इसमें ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, या अन्य दोनों भुजाओं का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम समकोण त्रिभुज कौन से में जिक्र कर लेंगे? समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि दोनों भुजाओं का स्क्वायर, यानी AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर के। यानी AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बराबर किसके होगा? AC स्क्वायर के। अब मान रख दिया जाएगा जगह पर बस। AD कितना है? AD ये है x, यानी x स्क्वायर, प्लस DC कितना है? DC है x + 30, यानी x + 30 का होल स्क्वायर, बराबर AC कितना है? AC है x + 60, तो x + 60 का होल स्क्वायर। इसे ऐसे रहने दिया जाएगा x स्क्वायर प्लस, इसमें a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, a + b का, यानी a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर। जब 30 का स्क्वायर करा जाएगा तो 3 × 9 और 1 0 के 2 0 हो जाएंगे स्क्वायर में, प्लस दोनों संख्याएं गुणा का दुगना मतलब 30 दूनी 60, और ये x ऐसे लिख दिया जाएगा 60x, बराबर ऐसे इसे लिख दिया जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 × 36 और 1 0 के 2 0 लिख दिए जाएंगे, प्लस दोनों संख्याएं गुणा का दुगना 60 दूनी 120 और x स्क्वायर से ये x स्क्वायर एक कट जाएगा। अब ये x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ये वाले लिख लिए x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। इन्हें उठा के इधर को लाया जाएगा, -3600 माइनस 120x बराबर कितना बचेगा? 0। तो x स्क्वायर, अब x वाले देख लेते हैं। 60x प्लस के 120 माइनस के ज़्यादा हैं, तो माइनस के 60x बचेंगे, क्योंकि माइनस के 120 माइनस के ज़्यादा, माइनस के 60, प्लस के 900 माइनस के 3600 माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस के कितने बचे? माइनस के 2700 बचे, बराबर 0। अब ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें तो 2700, घटाएं तो 60,000। अब इसमें ये समझ लो ये 0 नहीं है, घटाएं तो 6 आ जाए, गुणा करें 27, 9 × 9, 9 दूनी 18, 9 × 27, 9 - 3। अब 9 - 3 है तो दोनों तरफ 0 लगा देंगे, 90 - 30 हो जाएंगे। 90 और 30 की गुणा, 9 × 27 कितनी होगी? 2700, और 90 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 60, यानी इसके फैक्टर हो जाएंगे 90 - 30। तो यहाँ पर फैक्टर कर दिया गया, इस 90 की जगह पर 60 की जगह पर 90 - 30 लिख दिया जाएगा, यानी x² -
90 माइनस 30 इंटू एक्स और माइनस 2700 बराबर कितना 0। एक्स को दोनों के साथ लिख दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस माइनस प्लस का 30x माइनस 2700 बराबर 0। अब कॉमन ले लिया जाएगा जोड़ा बना के, x इसमें से कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना x माइनस 90 प्लस 30 इसमें से कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना x माइनस 3 27 90 बराबर 0। जो 2 बार है उसे एक बार लिख देंगे x माइनस 90, जो बचा के x प्लस 30 इसे एक बार लिख देंगे बराबर 0। दोनों ब्रैकेटें 0 के बराबर रख दी जाएंगी, x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 90। ऐसे ही जब दूसरी ब्रैकेट रखेंगे तो x प्लस 30 बराबर 0, उधर को पहुँच के 30 काय के हो जाएंगे माइनस के, x बराबर माइनस 30। अब माइनस का कभी भी लिया नहीं जाता है, प्लस वाला लिया जाएगा। क्या पूछा गया, खेत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ मतलब बड़ी भुजा और छोटी भुजा, विकर्ण भी लिख देते हैं, वो कोई परेशानी नहीं है। तो हमने क्या माना था, अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा x का मान ज्ञात करने के बाद जो हमने ऊपर माना होता है, जो हिंदी में माना होता है ये ऊपर की साइड, वो हिंदी सेम लिख दी जाती है, सिर्फ x की जगह x का मान रख दिया जाता है। अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर कितनी मानी थी x का मान कितना निकल के आया 90 मीटर। अब उसके बाद विकर्ण या बड़ी भुजा लिख देते हैं, बड़ी भुजा कितनी मानी थी बड़ी भुजा, x प्लस 30 थी, x का मान आया 90 और 30 इसमें और जोड़ दिया है क्योंकि 30 ज़्यादा है तो 120 मीटर हो जाएगी। और यदि विकर्ण पूछता, विकर्ण लिख देते हैं फिर भी, यदि विकर्ण पूछता तो कितना हो जाता है, x छोटी भुजा आई है 90 और छोटी भुजा से कितने ज़्यादा है 60, तो 150 मीटर हो जाता। तो यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं, वो भी बड़ा जानदार सवाल है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो हम मान लेते हैं और छोटी संख्या बड़ी संख्या का जिक्र करा, फिर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो एक काम कर लेते हैं, माना छोटी संख्या बराबर, या पहले बड़ी संख्या मतलब कोई सी मान सकते हैं पहले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। अब इसमें बड़ी संख्या y भी मान सकते हैं, छोटी संख्या x, वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मान लो वो। तो माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। अब प्रथम शर्त में क्या कह रहा है सवाल, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब इसका स्क्वायर करना, अंतर मतलब बीच में माइनस का निशान लगाना। यानी बड़ी संख्या कितनी है x, वर्ग मतलब x स्क्वायर, माइनस अंतर मतलब माइनस करना। छोटी संख्या कितनी है y, इसका स्क्वायर बराबर किसके है, वर्गों का अंतर 180 के बराबर। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। अब द्वितीय शर्त क्या है, छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या कितनी मानी है हमने y, वर्ग मतलब स्क्वायर लगाना, यानी y का स्क्वायर बराबर है किसके, बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या कितनी मानी है हमने x, 8 गुना मतलब गुणा कितने से, 8 से, 8x, यानी छोटी संख्या का वर्ग मतलब स्क्वायर किसका, छोटी संख्या y बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या हमने कितनी मानी है x, इसका 8 गुना यानी 8x। ये आगे समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पर इस जगह पर y स्क्वायर की जगह 8x यहाँ रख दिया जाएगा। यानी समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान कहाँ पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दिया जाएगा यहाँ पर, बाकी सेम रहने दिया जाएगा। एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे माइनस, अब आ गया वाई स्क्वायर की जगह 8x लिख देंगे बराबर 180। 180 इधर लेके आएंगे, इधर आके आ जाएंगे 180 माइनस के हो जाएंगे, इधर आके माइनस 180 बराबर 0। फैक्टर हो जाएंगे, अब गुणा करने पर 180 घटाने पर 8, तो 18 ढाई 180, 18 ढाई 180, 18 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, यानी 18 ढाई 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10
इंटू एक्स माइनस 180 बराबर 0। इस साइड कर लेते हैं सवाल को। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अब दोनों के साथ लिख दिया जाएगा 18x माइनस माइनस प्लस, बाहर माइनस है ना, ये बाहर माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए 10x और माइनस 180 बराबर 0। फैक्टर अब कॉमन ले लेते हैं, दो जोड़ा बना के x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 18 बचेगा, प्लस 10 कॉमन आ जाएंगे, x माइनस 18 बचेगा बराबर कितना 0। दोनों ब्रैकेटें दोबारा लिख देते हैं, x माइनस 18 दो में से दोनों एक बार है तो एक बार लिख दी, जो बचा x प्लस 10 उसे एक बार लिख दिया। अब दोनों ब्रैकेटें 0 के बराबर रख दी जाएंगी बस, x माइनस 18 बराबर 0, यानी x बराबर कितना हो गया उधर जाकर 18 प्लस का। ऐसे ही ये x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर उधर जाकर 10 का होगा गया माइनस का। अब जो प्लस का मान है वो उठा लिया जाएगा। अब प्लस का मान उठा के समीकरण नंबर चाहे 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, हमें y का मान निकालना है, समीकरण 2 में रख देते हैं। अब समीकरण 2 में x बराबर कितना 18 रखने पर 18 रखने पर यहाँ रख दिया जाएगा समीकरण 2 में x की जगह पर, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 गुणा 18, x की जगह 18। अब वाई स्क्वायर बराबर, चाहे इन्हें इस तरह से तोड़ लो जिसका हमें वर्गमूल पता हो, चाहे गुणा करके वर्गमूल ले लें, मर्जी होती है अपनी। तो इनकी गुणा कर लेते हैं, 8 64 के 4 हासिल लगे 6, 8 एकम 8 और 6 8 और 6 14, 8 64 के 4 हासिल लगे 6, 8 एकम 8 और 6 14। अब इसका वर्गमूल जब लिया जाएगा वर्गमूल, तो y बराबर ही अंडर रूट में पहुँच जाएगा 144, यानी y बराबर आ जाएगा कितना निकल के 12। अब जो हमने ऊपर माना होता है, अब करा क्या है इसमें, हमने करा क्या, ये एक बार और समझ लेते हैं सवाल। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, छोटी संख्या बड़ी संख्या तो हमने मान लिया, माना बड़ी संख्या x छोटी संख्या y। वर्गों का अंतर, प्रथम शर्त वर्गों का अंतर, यानी इसका वर्ग करा इसका वर्ग करा, अंतर मतलब बीच में माइनस बराबर 180। अब छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कितनी मानी है y का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना यानी 8x। अब ये y स्क्वायर का मान 8x उठा के यहाँ रख दिया जाएगा सिर्फ इस जगह, फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने के बाद x का मान आ गया, प्लस वाला यहाँ पर रख दिया, y का मान निकल के आ गया। अब उसके बाद जो हमने माना होता है शुरू में स्टार्टिंग में, उसकी जगह पर वापस कर दिया जाता है माना, जो हमारा मान निकल के आता है। अब अतः बड़ी संख्या हमने कितनी मानी थी, अतः बड़ी संख्या बराबर हमने x मानी थी, x का मान कितना निकल के आया 18। छोटी संख्या बराबर हमने कितनी मानी थी y का मान कितना निकल के आया 12। यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो आज के लिए 2 ही सवाल रहने देते हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में बड़ा तगड़ा सवाल हम करेंगे जो निश्चित आता ही आता है एग्जाम में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।